वॉइस क्लियर आ रही है? आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। मैंने यस काफी सर। यस। लोगों को अलाउ किया है, वैसे बोलने के लिए भी अलाउ किया हुआ है। और आगे जो है वही मेन मेन फोकस क्या है अभी तक, जितने भी पॉइंट्स अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, या मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, वेब जीबी की बात करूं, उसमें कोई इशू है नहीं, किसी भी तरह की इशू नहीं है। बाकी रही मेल मोबाइल की छोटे मोटे पॉइंट्स पे कहीं कोई टेक्निकल डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि सभी पे डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, सभी पे काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर नेवर एंडिंग है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने के अंदर में हमने 2 महीने में फिनिश कर लिया, उसके बाद वेब जीबी पे काम नहीं करना है। रेगुलर वेब जीबी पे डेवलपमेंट है। आगे चल करके जब गिफ्ट कार्ड मॉडल है तो ये सेगमेंट रेगुलर काफी इंप्रूवमेंट होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा। इसके ऊपर रेगुलर काम करना पड़ेगा, तो वो हम लोग काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी इशू आ जाती हैं। और वेब जीबी पे तो अभी उतना ज्यादा इशू कोई फेस करने के लिए आया नहीं। बाकी सारे प्रोसेस स्ट्रीमलाइन में है, चाहे वो पे आउट की बात करें, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, गिफ्ट कार्ड एक्टिवेशन की बात करें, तो ये सब सारी चीजें वेब जीबी को लेकर वो सारी चीजें प्रॉपर हैं। अगर चतुरबाई की बात करें तो चतुरबाई में भी सारी चीजें लगभग परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बीच बीच में जो है काफी सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, जिसमें अभी आप देखोगे तो मल्टी वेंडर हमें बनाना पड़ा है। उसको हमने सोचा था 2-3 महीने बाद न्यू ईयर में बनाएंगे, क्योंकि तब तक जो है शिपमेंट को ऐड करके लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाया जा सकता है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके हमने काम करना शुरू किया, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ गई, क्योंकि एक पैनल से सारी चीजों को मॉनिटर करना है। अब एक पैनल पे और शिपमेंट के पैनल अलग है, और अगर चतुर्बाई के पैनल अलग है, और अब हम 1,000 ऑर्डर को मैनेज करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए हमें मल्टी वेंडर बनाना पड़ा है। और मल्टी वेंडर से जो है आज आने वाले समय में सेलर के लिए भी आसान होगा। जो सेलर हमारे साथ लिस्ट हो रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है, वेंडर है, जो हमारे साथ काम करेंगे, उनके लिए भी आसान होगा। एक ही पैनल से वो सारी चीजों को मॉनिटर कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, रिटर्न रिफंड प्रोसेस कर पाएंगे। और उसके बाद में जो है वो शिपमेंट की भी प्रॉपर जो है ट्रैकिंग हो पाएगी। कस्टमर के फीडबैक और उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन के प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा मॉडल है। ये मॉडल को बनाने के लिए और इसके अंदर में काफी सारे टेक्निकल पॉइंट्स है जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, जिसमें आती है डिफिकल्टीज। और मैं पहले ही कहा हूं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के जो है फाइनल पॉइंट पे है कि हमें कंपनी को एक बड़े लेवल पे लेकर के जाना है। और हमें सिर्फ जो है लोगों के जोड़ने के पीछे हमें भागने भागने का उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन फोकस यही है, कंपनी को बड़ा बनाना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इनरोल करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर के आए। और बात रही कंज्यूमर एक्वायर करने की, तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक एक्वायर होगा जब अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे सर्विसेज, प्रॉफिटेबल सिस्टम अगर हम डिलीवर करेंगे, तो कंज्यूमर एक्वायर हो जाएगा। वो आज की डेट में मार्केट में इतने सारे ब्रांड्स आए हैं और उन लोगों ने काम किया है, अच्छा काम किया है, अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे सर्विसेज डिलीवर किया है, कंज्यूमर एक्वायर हुए हैं। तो उसमें कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है कंज्यूमर एक्वायर करने के लिए, और कभी भी उसमें चैलेंजिंग वाले पॉइंट नहीं है कंज्यूमर एक्वायर और मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स और प्रॉफिटेबल चीजें अगर आपको मिलेंगी तो कोई भी व्यक्ति उससे अट्रैक्ट होता है, कोई भी व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, कोई भी व्यक्ति उसको बाई करता है। तो हमारा फोकस मेन क्या है कि हमारे प्रोजेक्ट और जितने हमारे प्रोडक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर में, उसको काफी दुरुस्त करें, उसको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की तरफ लेकर के चले, प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल के पार्ट बनाए, जिससे लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारे साथ काम कर रहे जो लीडर है, वेंडर है, मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो इसीलिए जो है ये काफी समय गैप भी हो रहा है हम लोगों को। जो हम लोग कम्युनिकेशन, जो लाइव ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम को लेकर के बात कर रहे थे, या जो मीटिंग हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग मीटिंग अभी 25 तारीख को करेंगे, उसको भी इसीलिए डिले किया है, क्योंकि न्यू ईयर में कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है। और अभी क्वेश्चन के साथ में हम मीटिंग करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो क्वेश्चन जो है, जो छोटे मोटे पॉइंट्स पे भी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स के डिलीवरी को डिले डिले को लेकर के हो, या ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं है, थोड़े समय में ये सब दूर हो जाएंगे। तो ये सब कंप्लीटली क्लियर हो जाए, फिर हम मीटिंग में हमारी जो बात होगी, जो सेमिनार में हम बात करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे, काम कैसे करना है उस पर बात करेंगे, जो लीडर है उनका डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर बात करेंगे, एक अच्छे लाइफ स्टाइल की तरफ कैसे बढ़ेंगे, एक अच्छे टीम बनाने की तरफ कैसे बढ़ेंगे, कंज्यूमर को एक्वायर करने की तरफ किस तरह से बढ़ेंगे, कंपनी का आगे का मिशन विजन क्या है, चाहे बीएम कॉइन के फ्यूचर क्या है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। हम क्वेश्चन को लेकर के सेमिनार नहीं करना चाहते, इसीलिए उसको जो है आगे के लिए
आगे डेट अभी पोस्टपोन किया है, वो डेट नया जो है आपको रिलीज करेंगे। और वेबसाइट पे ऑलरेडी जो है इसके लिए ऑप्शन भी बन चुका है। अगर आप देखोगे तो वेब जीबी पे एक साइड में जो फोटो आपको इमेज दिख रहा होगा सेमिनार मीटिंग का, उस पर क्लिक करने के बाद में आगे एक टिकट बुक करने का प्रोसेस भी जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया हुआ है, उसको लाइव नहीं किया है। जैसे ही डेट अनाउंस करेंगे तो वो टिकट का भी प्रोसेस लाइव कर देंगे। और जो लोगों को जो टारगेट उसमें दिया गया था, उस टारगेट के अचीवमेंट के अनुसार 100-150 लोगों को, 200 लोगों को जो है ये पार्टिसिपेट करा करके इस प्रोग्राम में बुलाएंगे हम लोग। अब ये हो सकता है कि दिसंबर में करें या जनवरी जो है स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में करें, लेकिन सेमिनार प्रोग्राम होना है, ये कंफर्म है। और कुछ क्वेश्चन जो थे, जैसे क्वेश्चन जो 24/7 जो बाई सेल की प्रोसेस को की बात करें, या अगर मैं एंटिटी ट्रेड की बात करूं, या जो एक मल्टी वेंडर के पॉइंट्स को लेकर जो डिलीवरी डिले है उसको सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि जैसे 5-7 दिन 10 दिन में लोगों को डिलीवर हो जा रहा था, वही प्रोसेस को फॉलो करना चाह रहे हैं। और उसमें डिफिकल्टी जो है वही मल्टी वेंडर एक बन रही थी, जिसको हम लोगों ने काफी लेवल पे उसको सॉल्व कर लिया। छोटे मोटे पॉइंट्स हैं उसमें, और कई और अदर पार्टनर्स को भी, जो हमारे पास शिपिंग पार्टनर्स है, कई अदर पार्टनर्स को भी इंडिविजुअली हम मर्ज कर रहे हैं अपने पैनल से। जो बाकी दूसरे पैनल हम यूज कर रहे हैं वो तो है ही, दूसरे एपीआई यूज कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अपने साथ में एक अपना शिपिंग मॉडल बना रहे हैं जो मल्टी वेंडर के साथ में, ताकि फ्यूचर में जो है जिस तरह से बाकी मार्केट प्लेस अपने अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के चलते हैं, काम तो उसमें थर्ड पार्टी सर्विसेज ही करती हैं, लेकिन अपना पूरा पैनल होगा जो हम लोग उस पर डेवलप कर रहे हैं मल्टी वेंडर में, जिसमें इंडिविजुअल शिपिंग पार्टनर्स के एपीआई को मर्ज कर रहे हैं। और वो पूरा सिंगल पैनल पे सारे मॉनिटरिंग होगी, जैसे बाकी बड़े मार्केट प्लेस जो आज की डेट में फॉलो करते हैं। तो उसी को डेवलप कर रहे हैं। और ये सब आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि नहीं, इसमें तो अभी डिले हो जा रहा है, या जो टाइमलाइन है उससे थोड़ा आगे हो जा रहा है प्रोडक्ट्स की डिलीवरी में। तो इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब सिस्टम है, काम कर रहे हैं, इतना सारा जो है पैसा लगाकर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये मेरा 10 कॉइन नहीं सेल हुआ, या मेरा एक प्रोडक्ट नहीं आया, 4 प्रोडक्ट नहीं आया, ये सब बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ये धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाने वाली हैं। और ये हमने कहा भी है कि दिसंबर में इसको क्लियर कर लेंगे। ये दिसंबर में इसको फाइनल कर लेंगे। जो प्रोडक्ट्स डिलीवरी के प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए हम लोग काम कर ही रहे हैं, मल्टी वेंडर रेडी हो ही गया है। तो ये इस मंथ में इसको फिनिश करेंगे कि एटलीस्ट जो है मैक्सिमम टाइमलाइन जो हो 10 डेज का हो, 10 डेज के अंदर में वो डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाए। क्योंकि कई ऐसे एरिया है, लोकेशन है, जहाँ पे कई ऐसे पिन कोड जो सर्विस एरिया से थोड़े से बाहर है, जो अभी के शिपिंग पार्टनर है हमारे साथ में, तो कई जगहों पे ये डिफिकल्टीज भी आती हैं। खैर वो सब कंपनी के लेवल पे है, ये मैं मीटिंग में सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि प्रोजेक्ट में हमें किसी पॉइंट पे टीम को, लीडर को एक्सक्यूज देने वाली बातें नहीं है कि हाँ हम आपको ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। हमें उसको ठीक करना है, दुरुस्त करना है, उसके लिए काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, वही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि ये चीजों पे हम काम कर रहे हैं और इसका फ्यूचर ब्राइट है। जो साथ में काम कर रहे हैं, जो टीम लीडर्स जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, और सभी का फ्यूचर ब्राइट है। जो कमिटमेंट है उसी के प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे और काफी बेहतर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि प्रोजेक्ट आप देख ही पा रहे होंगे प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो, चाहे वो एक लीडर के लेवल पे, चाहे कंज्यूमर के लेवल पे, वेंडर सप्लायर मैन्युफैक्चरर के लेवल पे, चाहे आगे एंटिटी ट्रेड की ट्रेडर के लेवल पे। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे सिस्टम है। और जब बड़े सिस्टम होते हैं, बड़े बिजनेस मॉडल होते हैं, तो उसको बनने में, चाहे उसके इम्प्रूवमेंट पार्ट में थोड़ा अभी तक जो है, अगर आप जो देख पा रहे हो, चाहे वेबजीबी के मॉडल की, चतुरबाई के मॉडल की, बीएम कॉइन की बात करें, या वेल्थ मार्क की, ये सारे प्लेटफॉर्म रेडी हैं। अब रेडी है, इसमें जो प्रोसेस है, कई सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम काम करते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सब पूरा फॉर्मेट रेडी है, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, उसके प्रोसेस कैसे होंगे वो रेडी है। अब जो है हमें क्या करना है, उसको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव 2 दिन में हो जाए, 4 दिन में हो जाए, 1 हफ्ते में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 महीने के अंदर में हो जाए, बस इम्प्रूवमेंट लाना है। जैसे अभी प्रोडक्ट्स के प्रोसेस तो चल ही रहे हैं, आप बाई करते हो, आप तक बहुत सारे लोगों को डिलीवरी आज भी मिला होगा, 2 दिन पहले भी मिला होगा, इस वीक में कई सारे मुझे लगता है कि 50-100 लोगों को डिलीवरी मिला होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली डिले है, लोगों को मिल भी रहे हैं। और अभी इंप्रूवमेंट हुआ है तो थोड़ा जो है 2-4 दिन 5 दिन में भी डिलीवरी मिलेंगे, ऐसा भी है। तो काम तो रेगुलर कर रहे हैं इस पे, और इसको और बेटर करना है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में अब सारी चीजें कंप्लीट है, सारे प्रोसेस कंप्लीट है, अब बस इंप्रूवमेंट लाना है। हमारे साइड से, कंपनी के साइड से, इसमें जितना ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, कम समय के अंदर में लोगों को डिलीवरी मिलेगी सारी चीजों पे,
चाहे वो कॉइन से रिलेटेड बात करें या प्रोडक्ट से रिलेटेड, दो ही पॉइंट है अब जिसको हमें फिनिश लाइन पे लेकर के जाना है। और पुरानी चीजों को लेकर के भी ऑलमोस्ट सारी चीजें सॉल्व ही है जो आपको यूटिलाइजेशन में दिया गया है। थोड़े बहुत एक दो दिन 4 दिन आगे पीछे होते हैं उस गिफ्ट कार्ड को, तो उसको भी एपीआई से करा देंगे तो वो 24 आवर के अंदर में रिडीम होना शुरू हो जाएगा। अभी वो एपीआई से नहीं है, जो आप आरपी से गिफ्ट कार्ड बनाते हो वो एपीआई से नहीं है, और वो मैनुअल है अभी, इसीलिए जो है मैनुअल प्रोसेस 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं उसमें। खैर अभी मुझे लगता है 30 तारीख तक को जितने भी गिफ्ट कार्ड रिडीम हुए थे, सॉरी 27 तक जितने भी गिफ्ट कार्ड रिडीम हुए थे आरपी से, वो सारे जो है ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे मर्ज है। तो आप उसको यूज करिए, उसको रिडीम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे के हैं तो वो भी कल जो है कल परसों में मर्ज हो जाएंगे, तो वो आप यूज कर पाएंगे। बाकी जो आपके सब ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो गिफ्ट कार्ड आपका बाई हुआ है, उसमें आपको सारी चीजें जो है एक्सेस मिला हुआ ही है, उसको आप यूज करिए। और मेल मोबाइल से रिलेटेड एक बात कहेंगे कि जो मेल मोबाइल के पर्सनल रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे करते हैं, वो उसको कोशिश करिए कि अगर आपका मेल मोबाइल आप चेंज करें अपने अकाउंट को लॉग इन करके, ताकि उससे फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे डालते हैं और उसमें टाइम लगेगा, तो जो टाइम लाइन दिया हुआ है उसके अंदर में वो चेंज होगा। कुछ इमरजेंसी ऐसे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं। आगे जो है इसके लिए कस्टमर सर्विस को भी इसको, क्योंकि कस्टमर सर्विस पे जब हम ले जाएंगे तो व्हाट्सएप पे होगा नहीं चेंजेस, वो डायरेक्टली जो है आपको अपने अकाउंट से ही चेंजेस पूरे प्रोसेस करने पड़ेंगे, और वहीं से वो चेंज हो पाएगा। क्योंकि सभी कस्टमर सर्विस के पास तो सी पैनल और सर्वर के एक्सेस होते नहीं है जो आपके मेल आईडी मोबाइल नंबर को चेंज करके इंस्टेंट देगा। वो उसी लेवल पे अप्रूवल करेगा, पैनल के लेवल पे ही अप्रूवल करेगा जो रिक्वेस्ट आपके साइड से होंगे। तो कोशिश ये करना है कि अभी से एक हैबिट बनानी है कि वो मेल मोबाइल के लिए आपको व्हाट्सअप ना डालना पड़े, आप लॉग इन करके और वहां से प्रोसेस करें। अब जो है जो प्रोजेक्ट है, चाहे जो फॉर्मेट है, जो हमारे बिजनेस मॉडल को एक अच्छे बड़े मुकाम तक ले करके जा सकता है, उसका पूरा रोड मैप रेडी है। वो सारी चीजें ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल के साथ साथ जो छोटे मोटे पॉइंट्स पे डिले हैं, बस उसी को हमें दूर करना है, उसी को इम्प्रूव करना है। अगर मान लीजिए कि एक 7 डेज का टाइमलाइन हुआ प्रोडक्ट्स का, और 8 डेज 10 डेज 9 डेज के अंदर में डिलीवरी हुआ, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये जनरल मार्केट प्लेस के साथ में है ये इशू। तो उसको जो है सुधार करने के लिए हम लोग काम कर रहे थे, मल्टी वेंडर के लिए बना रहे थे, और वो रेडी हो चुका है। अब ट्रेडिंग वाली जो पार्ट है उस पे अगर कॉइन की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग लोगों के कॉइन जो है वो तो सेल हो ही रहे हैं, बाई हो ही रहे हैं, प्रोसेस में है ही। अब एक दो दिन आगे पीछे हैं तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, उस पे भी एंटिटी ट्रेडिंग पे काम कर रहे हैं। वो भी अब फिनिश होने वाला है 2 4 5 दिन या नेक्स्ट वीक, मुझे लगता है कि ये भी फिनिश हो जाएगा एंटिटी वाला, तो रेगुलर बाई सेल कर पाएंगे। ये सब चैलेंज की बात ही नहीं है। अगर मैं ये एक लीडर के लेवल पे मैं भी अगर सोचूं कि मुझे काम करना है, और मैं ये सोचूं कि यार मेरे 2 कॉइन बिके नहीं, मेरे 4 कॉइन बिके नहीं, ये कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सिस्टम में है, इम्प्रूवमेंट में है, तो आज नहीं कल हो जाएगा, अभी सुबह में नहीं शाम को हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जिसे हमें ग्रुप में शेयर करना पड़े कि ये ग्रुप में कम्युनिकेट करना पड़े कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स या 4 प्रोडक्ट्स डिले हो गए। उसमें ग्रुप जो बना हुआ है वो ग्रुप सिर्फ आपको प्रमोशनल और जो अगर कोई बहुत बड़ी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसको देने के लिए है, या आपसे अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड है उस पॉइंट पे बात करने के लिए है, जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। इंडिविजुअली कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड या इंडिविजुअली मेरा कॉइन आप खरीद लो, उनका कॉइन, ये सब चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए नहीं है। तो इस चीज को आप इंडिविजुअली लेवल पे देखिए, और मुझे लगता है कि लीडर लेवल पे भी इस चीज का डिस्कशन हो, है ना, लीडर लेवल पे भी इस चीज की बात हो। ग्रुप में हर चीजें डालने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी है आज, अगर आपने ग्रुप में जितने भी अभी तक एक वीक, मैं कल तक की बात करूं, तो जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे उसमें से लगभग लोगों के सॉल्यूशन हो ही रहे होंगे, लगभग लोगों के पॉइंट सॉल्व हो ही रहे होंगे, तो ग्रुप में डालने की जरूरत ही नहीं है उसका। आप एक्सपेक्ट भी करते हैं ग्रुप में डालें और उस पर इंडिविजुअली रिप्लाई करें, वो कोई मैटर ही नहीं करता। उस पर रिप्लाई का कोई, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है उस चीज को लेकर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। आप जो लिख रहे हो ग्रुप में, उस पे हम ऑलरेडी आने वाले 2 साल 4 साल बाद क्या करना है ना, वो सब सारी चीजें हमने सोच रखी हुई है और उस पे हम काम कर रहे हैं। तो वो ग्रुप में कोई हमें इंडिविजुअली सजेस्ट करेंगे और वो बताएंगे तो उस पे हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी उस पे हमने R&D कर रखी है, उसके प्रोसेस को कैसे आगे लेकर के बढ़ना है, उसको सब सारी चीजें कंप्लीटेड है। पहली बार तो ऐसा है नहीं कि कंपनी चला रहे हैं, पहली बार सिस्टम को बना रहे हैं। एक काफी बड़े लेवल का एक्सपीरियंस हम लोगों ने, लगभग 3 4 साल का एक्सपीरियंस भी लिया है। इतने बड़े लेवल पे हम लोगों ने काम किया है, तो वो
छोटे मोटे पॉइंट्स पे इतना ज्यादा घबराने की और पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। अब बात रही इम्प्रूवमेंट में, तो इम्प्रूवमेंट में आने वाले जो है 1-2 वीक के अंदर में एंटिटी वाली पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगी, तो वो आपका बाई सेल वाला जो है वो कोई डाउट ही नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन वाली बात ही नहीं है। आप जो है अगर एक टाइमलाइन भी रहेगा, अगर मान लीजिए कि 10 to 7 का टाइमलाइन भी रहेगा कि हाँ 10 से 7 बजे तक आप बाई सेल जो है वो डायरेक्टली एंटिटी के साथ कर सकते हो, और उसके बाद में आप जनरल इंडिविजुअली 24/7 कर सकते हो, तो भी कोई चैलेंज नहीं है। तो इस पे कोई डाउट की बात ही नहीं है। प्रोडक्ट्स डिलीवरी से रिलेटेड है, तो उस पे भी मैंने बता ही दिया कि अभी सोल्यूशन कर ही दिया है। थोड़े समय में ये आने वाले मुझे लगता है 4-5 दिन 10 दिन के अंदर में और स्मूथ हो जाएगा। जो भी पेंडिंग है वो सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और हो सकते हैं कुछ पुराने ऑर्डर्स कैंसिल हो, नए तरीके से उसको प्लेस करके और फिर उसके बाद में उसके डिलीवरी हो। तो ये सब चीजें चैलेंजिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ये इतना ज्यादा पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है इस चीज पे। आज नहीं हुआ तो कल मिल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज की बात नहीं है। अब इम्प्रूवमेंट वही मैं बता रहा था कि प्रोजेक्ट में हमें सीखने की जरूरत है। जो चाहे वेल्थ मार्क में किस तरह से हम केवाईसी करें, मोबाइल मेल चेंज करने के प्रोसेस को, गिफ्ट कार्ड के प्रोसेस को, क्योंकि गिफ्ट कार्ड एक्सपायर होने के बाद में आप उसके लिए रिक्वेस्ट लगाते हैं कि ये मुझे एक्टिव करना है, इसका इस्तेमाल करना है, तो 30 डेज का टाइमलाइन होता है। 30 डेज का टाइमलाइन कम नहीं है। और 30 डेज में जो है मुझे लगता है कि अगर किसी का मैं आधार और पैन लिंक की भी बात करूं, तो भी नंबर जो है 7 डेज, मुझे लगता है कि 10 डेज के अंदर में नंबर अपडेट भी हो जाता है। आप जो है वो कर भी सकते हैं अगर किसी का लिंक नहीं है आधार से तो। और भी उसमें देख रहे हैं कि और क्या ऑप्शन लाए। देखिए एक चीज तो क्लियर समझने की जरूरत है कि जो भी लीगल प्रोसेस है, जो कंप्लायंसेस के अनुसार है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, और उसके हिसाब से काम करेंगे तो थोड़ी बहुत जो है चैलेंज तो लगेगी ही आपको कि भाई यहाँ सबका केवाईसी करना है, सबके पैन आधार जो भी है उससे आपको वेरीफाई करना है, ये सब तो कंपलसरी है, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें। क्योंकि देखो बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, जब बिजनेस बड़ा बन जाए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों तक पहुंच जाए, फिर हम उसको सुधार करें, तो वो बड़ा चैलेंज वाला काम हो जाता है। वो मतलब एकदम से आप जो है पूरी तरह से सिस्टम को चेंज करने वाला काम हो जाता है, या सिस्टम को होल्ड करके फिर उसको डेवलप करने वाला काम हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि पहले से ही इंप्रूव करें, पहले से ही उसको एक प्रोसेस को लेकर के चले। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसको फॉलो करते हुए चले आगे बढ़े, ताकि फ्यूचर में हमें वो चैलेंज भी ना आए, और छोटे मोटे चैलेंज आए भी तो वो सॉल्व कर लिया जाएगा, वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनेगा। इसलिए जो है एक्सपीरियंस से, जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, और उसको सीख करके आज नए सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके और एक बड़े मुकाम तक सिस्टम को लेकर के जाएंगे। और इस कॉन्फिडेंस, इस विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ, अब जब इंसान संकल्पित हो जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक मुकाम तक, एक बड़े लेवल तक लेकर के जाना है, जिसमें मुझे लगता है कि लीडर जो है 5-10 हजार लीडर के भविष्य, उज्जवल भविष्य बने, एक बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे उनकी लाइफ स्टाइल में चेंजेस हो, जो कंज्यूमर हमारे साथ है उनके लिए भी एक मिसाल बने, एक प्रोडक्ट चाहे हमारी सर्विसेज एक मिसाल बने। तो इस चीज को जब दृढ़ संकल्प करके निकले हैं तो इसको पूरा भी करेंगे, और उस रास्ते पे धीरे धीरे डे वाइज डे इंप्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे यार, लाइफ है, कंपनी है, इतने बड़े प्रोजेक्शन है, तो छोटे मोटे तो आते रहेंगे, उसमें उतना घबराने की बात नहीं है, उस पॉइंट पे इतना सोचने की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट के सारे फॉर्मेट रेडी है, बिजनेस मॉडल के सारे प्रोसेस रेडी है, जो एसओपी होता है वो पूरी तरह से कंप्लीटेड है। अब जो है उसमें जितना ज्यादा हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जैसे आज हम बीएम कॉइन की ही बात कर रहे हैं, आगे चल करके जो है हो सकता है 1-2 महीने के अंदर ऑलरेडी एपीआईज वगैरह जो है बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब चीजों के एपीआईज वगैरह हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। लेकिन वो इंटीग्रेशन पार्ट पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए नहीं पहुंचे हैं क्योंकि पहले जो बेसिक हमारे बीएम कॉइन के ऑपरेशन को लेकर के जो वेल्थ मार्क में प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया जाए, चाहे वो एंटिटी का है या ग्रुप ट्रेडिंग का है, या जो फॉलो सिस्टम एक बनाया है जो ग्रुप ट्रेडिंग के लिए काम करेगा, तो उसको इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है 1-2 महीने में आपको और भी करेंसी को ट्रेड करने का मौका मिलेगा। आगे आने वाले 4-6 महीने में पेयर के भी ऑप्शन होंगे, तो कई सारी चीजें हैं जिसको अगर हम डिस्कस करें, जिसपे चर्चा करें, तो बहुत बड़ा जो है ये डिस्कशन बनेगा। लेकिन अभी उतनी ही जानकारी मुझे लगता है कि आपको लेनी चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है,
क्योंकि और भी ज्यादा इसको बड़े लेवल पे समझने के लिए, सीखने के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे। और जो सेमिनार हम लोग रखेंगे उसी में उसी टाइम से इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे शुरू किया जाए, एरिया वाइज, लीडर वाइज, इस पे फोकस करेंगे। और बात रही ग्रुप वाइज, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी टेलीग्राम, आज के डेट में डिजिटल सुविधा बहुत ज्यादा हो गई है, तो टेलीग्राम के माध्यम से, जूम के माध्यम से अपने टीम के साथ में कनेक्ट, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल जो है सब कुछ सामने है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई चीजें हाइड नहीं है जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सीधी बात है, गिफ्ट कार्ड के मॉडल है, गिफ्ट कार्ड के मॉडल से आप जो प्रोडक्ट्स मार्केट से या किसी अदर मार्केट प्लेस से खरीदोगे वो आप यहाँ से खरीदोगे, जो डिलीवरी टाइम बाकी जगह पे फॉलो होते हैं वही फॉलो होंगे। उसका एडिशनल बेनिफिट जो है आपको एक कॉइन के रूप में जो एक एसेट मिल रहा है, यानी कि कहीं से अगर हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं 5-10 हजार 20 हजार रुपए का, तो हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलता है, लेकिन इस प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमें एक ऐसा एसेट मिल रहा है जो एसेट हमें 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए भी दिला सकता है। तो सीधी सी बात है, बिजनेस मॉडल कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट और रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं बनाई गई है, इजी है, आसान है, ट्रांसपेरेंट है। तो इस चीज को हम समझ करके आगे काम कर सकते हैं, और कोई बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर वाली चीजें नहीं है कि हाँ आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए की चीजें लेकर के शुरू करनी है। स्मॉल लेवल से जो है आप अपने स्टेप आगे रख सकते हैं, और आगे धीरे धीरे जो है इसको प्रोसेस कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के ग्रुप और टीम ऑलरेडी बन चुके हैं। पिछली वाले मीटिंग में हमने कहा भी था कि ग्रुप जो है आप क्रिएट करिए, अपने इंडिविजुअल ग्रुप, क्योंकि देखिए कंपनी अपने लेवल पे अपना काम कर रही है, आपको अपने ग्रुप के लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जब हम ये सोचते हैं कि हमें जो है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कमाने हैं, और हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने ग्रुप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, कंपनी से रिलेटेड जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये डिपेंड रहेंगे कि शक्ति सर ही सिर्फ बताएंगे और उससे ही जानकारी मिलेगी, तो मुझे लगता है कि फिर वो टाइमली कम्युनिकेशन गैप जो है, टाइमली कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन गैप एक क्रिएट होगा। तो ये चीजें कम से कम अपने टीम में फॉलो करनी चाहिए। और क्योंकि हम अब आपको बता दूं कि लाइव ट्रेनिंग सेशन या सेमिनार, इन सब सारी चीज, सेमिनार में तो रेगुलर टाइम देंगे, उसका टाइम फिक्स करेंगे। और जो ट्रेनिंग की बात करें, जो लाइव आने की बात करें, तो हमारे पास भी बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है हमें भी। भले ही टीम काम कर रही है बाकी सारी चीजों पे, लेकिन अगर आप देखोगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड और बहुत सारे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है सिस्टम में, उस सब पे हमें भी रिसर्च रहता है, हमारी भी मुझे लगता है कि हमें भी काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए जो है थोड़ा बहुत बीच बीच में गैप हो जाता है, कई लोगों के कॉल्स, मैसेज, इन सब चीजों पे रिप्लाई भी नहीं होता है। लेकिन ये जो है, ये हम इम्प्रूवमेंट के लिए ही कर रहे हैं, और ये आने वाले कुछ समय के अंदर में और भी आसान होने वाला है, और भी इजी हो जाएगा। आप सोचो ना, 4 महीने पहले क्या था और आज हम किस पे बात कर रहे हैं। आज हम एक तो प्रोसेस और सारी सिस्टम को लेकर के उस पे काम कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उसमें प्रोसेस को हमें क्या करना है, और फास्ट करना है। जो प्रोसेस 4 दिन में हो रहे हैं, 10 दिन में हो रहे हैं, 15 दिन में हो रहे हैं, उसे हमें 5 दिन, 7 दिन में करना है। इस चीज को जो है, जो 15 दिन में हो रहा है उसके रिड्यूस करना है, टाइमलाइन रिड्यूस करना है, फास्ट सर्विसेज करनी है। तो अब जो है इम्प्रूवमेंट पे काम करना है। बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक जो फंडामेंटल है जो बिजनेस के, वो सब सारी चीजें रेडी हैं। तो बेसिक चीजों को रेडी कर लिया है, अब जो है उसके इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसको बड़े लेवल पे कैसे लेकर जाए, उस पे हमें काम करना है। अगर कोई और पॉइंट हो तो डिस्कस कर सकते हैं, इंडिविजुअली कुछ पॉइंट्स भी आप रख सकते हैं। जो लोगों को भी बोलने के लिए अलाउ किया हुआ है, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। सुन पा रहे हैं? वॉइस क्लियर है मेरी? क्लियर है मेरी वॉइस? हेलो? हेलो? क्लियर है आवाज। सुन पा रहे हैं ना? जी जी। ओके। वही बात है कि अगर कुछ पॉइंट है अपने साइड से आप रखना चाहते हैं, तो उस पॉइंट को रखिए। कुछ अगर आपके पास में क्वेश्चन आपने रेडी किया हुआ है, तो उस चीज को रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डेवलपमेंट फेज में है, उसको ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट पॉइंट पे हम लोग काम कर ही रहे हैं। और वो आपको दिख भी रहा होगा, वो सिस्टम में भी दिख रहा होगा। तो अगर कुछ ऐसे भी डाउट और कोई क्वेश्चन हो, मार्केट से रिलेटेड हो कोई पॉइंट,
जिसको क्लियरिफिकेशन की आवश्यकता हो उस पॉइंट पे, तो पूछ सकते हैं, उस पे बातें रख सकते हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड तो सारी जानकारी है ही आप लोगों के पास में। जो छोटे मोटे पॉइंट्स पे डिले हैं, या जो जिसको जिसमें इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है, उस पे काम कर रहे हैं। और वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है उसमें भी, कि हाँ 4 महीने लगने, 6 महीने, ऐसा नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जो है बहुत सारी चीजें और भी स्मूथ करने वाले हैं। जो हम लोग अगर पिछले ट्रेनिंग में तो बात कर रहे थे, जो हमने स्टार्ट किया था उसमें कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स थे। और जब हम सिस्टम को, प्रोजेक्ट को जब लाइव करते हैं, जब उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करते हैं पब्लिक लेवल पे, तो कई सारे जो है चैलेंजेस निकल के आता है, कई सारे टेक्निकल फॉल्ट निकल कर आता है। एक तरह से समझिए तो जो एरर है, उस एरर को हमें सॉल्व करने का भी मौका मिलता है, और सोचने का भी मौका मिलता है कि इस पे और बेटर क्या किया जा सकता है। तो जब प्रोजेक्ट और सारी सर्विसेज सभी इस्तेमाल में आती हैं, तो उस पे जो चैलेंजेस है उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसको लाने का मौका मिलता है। बाकी कुछ अगर पॉइंट्स हो तो आप रख सकते हैं, ताकि जो अभी के समय में हम डिस्कस कर रहे हैं उसका उस समय का सदुपयोग हो, सही यूटिलाइजेशन हो। सर, त्रिपुरा से बहुत सारे लीडर हमारे साथ में हैं और वेलकम भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम लोग साथ देने को तैयार हैं। और इस ग्रुप में हमको लगता है कि 20+ लोग होंगे त्रिपुरा से। तो एक बार त्रिपुरा के लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे, आप बोले। और संजीत शाह को 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए वहाँ पे। संजीत कुमार शाह। ऑलरेडी जो है अलाउ किया हुआ है, तो वो पहले अपने पॉइंट्स रखे। और बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला। और हम लोग त्रिपुरा से, और मुझे लगता है कई स्टेट से हम लोगों का भले ही 2-3 साल, 4 साल पहले जुड़ाव नए स्तर पे हुआ था, लेकिन अब तो हम लोग पुराने हो चुके हैं, अब तो घर के हो चुके हैं। हमें वो अच्छी तरह से जानते हैं, हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब मिल करके कुछ बड़ा करने का उद्देश्य है। क्योंकि यहाँ ये जो भी हम लोगों का एक जुड़ाव है, कुछ करने के उद्देश्य से ही जो है, कुछ बड़ा सिस्टम बनाने के उद्देश्य से ही एक यूनिटी में हम सब लोग आ रहे हैं, है ना। तो इसको और सफल बनाने के लिए एक गाइडेंस, एक प्रॉपर जो है दिशा निर्देश, प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सब सारी चीजों को, जो प्रोसीजर है उसको हम लोगों ने बनाया है। अब उसको फॉलो करना है। उसमें आ रही जो छोटी मोटी पॉइंट्स है, डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस है, उस पर डिस्कस किया जा सकता है और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जरूर संजीत जी, आप ऑलरेडी अलाउ किया हुआ है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर, आप तो सब कुछ का सॉल्यूशन तो आप दिए हैं, सुना हूं मैंने, और बाकी सब लोग सुने हैं। तो अभी हमारा ये सर ख्याल है कि आप ज्यादा से ज्यादा फास्ट करें सर्विस को, और हमें भी मौका मिले। जो हमारा पुराना जो मॉक्सिन था, वहाँ पे जो लाइफस्टाइल हमको मिला था, सभी को मिला था, वो फिर से हमको दोबारा मिल जाए, पुनर्जन्म हमको मिल जाए। वही कामना करते हैं भगवान से, और आपसे भी गुजारिश करेंगे सर, आप इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा फास्ट करें, और लोगों के पास हम जा सके इस सर्विस को लेके, कि पुराना जो सिस्टम है वो नया तरीके से आया है, और पिछले बार जो सिस्टम से हम कमाए हैं उससे ही भी ज्यादा हम इस सिस्टम में कमा सके, सर्विस को लेके हम लोगों के पास जा सके। और शॉर्टकट में उसको क्या कहते हैं, सर्विस जो है ना सर, कुछ शॉर्टकट कीजिए, कुछ ऐसा क्या बोलते हो, कठिनाई इसमें ना आए। वो सिस्टम में आप जानते हैं, लोग उतना टेक्निकली साउंड नहीं है सब लोग। सिस्टम में जो देखिए, जो प्रोसेस, जो एक प्रोसेस होता है बिजनेस मॉडल का, चाहे मैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, सबके अपने कंप्लायंसेस है, अपने प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस में जो मुझे लगता है कि जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो रिड्यूस कर देना चाहिए, ऑलरेडी उसको रिड्यूस किया हुआ है। पूरा जो है सिस्टम को वेरीफाई करके, पूरे R&D करके ही उसको बनाया गया है। अब उसमें जो है छोटे मोटे लेवल पे होगा चैलेंजेस जो है थोड़ा, क्योंकि एक जो वेल्थ मार्क के पूरे ऑपरेशन को अगर मोबाइल ऐप में हम लोग लेकर के आने वाले हैं, तो जो बेसिक फीचर्स जो रिक्वायर्ड है मोबाइल ऐप में, उसको डालेंगे। क्योंकि वेल्थ मार्क के बहुत सारे फीचर्स हैं, और वो सारी चीजें जो है पूरी तरह से मोबाइल ऐप में और इजीली ऑपरेट करने जैसा नहीं रहेगा। ट्रेनिंग थोड़ा सा उसमें लगेगा, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसको
काफी अच्छे से समझना पड़ेगा बाई सेल से रिलेटेड या प्रॉफिटेबल पार्ट के ऊपर, या सिर्फ बीएम कॉइन को लेकर के ही हम काम नहीं कर रहे हैं। उसमें बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी और अब मुझे लगता है 100+ करेंसी को उसमें अभी जो है आने वाले कुछ समय में लिस्ट करेंगे। ऑलरेडी मैंने उस पर चर्चा किया कि एपीआईज वगैरह सब कुछ लेकर रखे, लेकिन काम उस पर शुरू अभी इंस्टेंट नहीं किया है, क्योंकि जो बेसिक पॉइंट है उसको फिनिश कर रहे थे। जो बेसिक जो बीएम कॉइन से रिलेटेड सर्विसेज है उसको एक बार प्रॉपरली डिलीवर करे टाइम पे, तो बाकी जो करेंसी है उसको अगर इनरोल करेंगे तो और आसान हो जाएगा। और कंज्यूमर एक्वायर भी बाकी अदर करेंसी के भी कंज्यूमर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। तो जो बाई सेल है 24/7 वाला वो ऑटोमेटिक फॉलो होने लगेगा। तो ये इस पे फोकस है। अब इजी जो है, जो मैंने कहा कि बेसिक जो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है या जितने भी वेबसाइट पे जो हमें चाहिए थे काम करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन, जो कंप्लायंसेस, उसको पूरा किया गया है। अब उसमें और तेजी लानी है और इम्प्रूव करना है और बेटर करना है, तो उसी पे काम कर रहे हैं। और उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। वही मैंने बताया कि हो सकता है 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें और स्मूथ होंगी, क्योंकि पूरी चीजें ऑपरेशनल हो चुकी हैं और वो ट्रांसपेरेंट है, वो आपके सामने है ना। तो ऑपरेशनल हो चुका है, अब उसको फास्ट करना है। जैसे अगर आपने करेंसी कोई अभी बेचना चाहा, अभी बेचा, क्विक आपको पेमेंट आ गया, क्विक आपका सेल हो गया। अगर बाई करना चाहा तो क्विक आपने बाई किया और वो बाई हो गया, कंप्लीट हो गया। आप स्टेकिंग करना चाहें स्टेकिंग, तो ये सब बाकी चीजें तो सब इजी है। सिर्फ जो एक्सप्रेस वाले पार्ट पे है उस पर रेगुलर अवेलेबल कंज्यूमर का आने वाले कुछ समय में, जब एक बार सिस्टम जो है ना बाई सेल पे कंटिन्यू हो जाएगा ना और कुछ एंटिटी इनरोल हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक वो फॉलो होने लगेगा। ऑटोमेटिक जो सर है प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगा। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो एक प्रॉब्लम है, जो मेल मोबाइल नंबर जो लोग डाले थे वो चेंज करने के लिए जो सिस्टम में आपने चेंजिंग का ऑप्शन दिया है, वो चेंज होने में कितने टाइम लगेगा सर, या क्या चालू है सर? देखिए, वो तो चेंज होने में जो है, जो अगर रजिस्टर्ड अकाउंट है तो 3 डेज का टाइम रखा हुआ है। रजिस्टर अकाउंट है तो 3 डेज का टाइम रखा है। अगर एक्टिव अकाउंट है तो उसको 7 डेज का टाइम है। 7 डेज का क्यों? क्योंकि तीनों प्लेटफॉर्म पे वो मर्ज होता है। तो कोशिश ये करना चाहिए हमें कि हमारे अकाउंट को एक्टिव करने से पहले ही मेल मोबाइल जो फाइनल हमें रखना है, वो मेल मोबाइल को हम लोग चेंज करके रख लें। और अब उसमें जो एक पॉइंट और भी था, थोड़े डिफिकल्ट थे कि हाँ आपको मेल मोबाइल दोनों पे ओटीपी वेरीफाई करके तब आगे प्रोसेस करना है। तो एक उसमें और भी रिड्यूस करने जा रहे हैं कि मेल हो गया या मोबाइल हो गया, किसी एक पे आप वेरीफाई कर दोगे तो भी वो आगे प्रोसेस हो जाएगा दोनों चेंजेस के लिए। चाहे मेल मोबाइल दोनों पे एक ओटीपी, चाहे मेल का हो गया मोबाइल का हो गया, तो भी वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको एक रिड्यूस करने वाले हैं। अब जो है इसमें 7 डेज का टाइम इसीलिए रखा है जो एक्टिव अकाउंट है, क्योंकि गिफ्ट कार्ड के सारे मेल मोबाइल सब जगह अपडेट होते हैं। उसके बाद तीनों प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें सिंक होता है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा वो लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन रजिस्टर्ड अकाउंट है तो सिर्फ आपको वेब जीबी पे अपडेट करना है। वेब जीबी पे अपडेट हो गया ना, तो आगे आप एक्टिव करोगे तो गिफ्ट कार्ड के साथ ही मेल मोबाइल सिंक हो जाता है अदर प्लेटफॉर्म पे। और सर जो बहुत सारे लोगों का जो आरपी इस महीने में आरपी जो सेकंड टाइम आरपी बैलेंस चतुर्बाई में और वेल्थ मार्क में खरीदा है, उसका चतुर्बाई में शो नहीं कर रहा है। कुछ कुछ बीएम कॉइन में भी सत्ताईस शो तारीख नहीं तक कर रहा है। 27 तारीख तक का जो है, मैंने ऑलरेडी कहा है इस पे कि 27 तारीख तक जो लोगों ने भी आरपी से खरीदा हुआ है वो 27 27 मुझे लगता है नवंबर तक पूरा कंप्लीटेड है। उसके बाद के कुछ होंगे 8 10 15 गिफ्ट कार्ड होंगे जो कल परसों में अपडेट हो जाएंगे, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये समझ के चलिए कि आप जब जो जनरेट करते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि वो मैनुअल प्रोसेस में अभी रखा हुआ है, उसको एपीआई से मर्ज नहीं किया हुआ है। मैं एपीआई से मर्ज हो जाएगा तो 24 आवर में ही आप यूज कर पाओगे। तो जो जनरेट करते हैं हम आरपी से, उसको 2 3 दिन के अंदर में हम लोग उसको मर्ज कर देते हैं बाकी अदर प्लेटफॉर्म से। और उसमें एक अभी जो है आगे चतुर्बाई का भी ऐड होना है। गिफ्ट कार्ड जनरेशन तो चालू है, लेकिन अभी जनरेट आप चतुर्बाई का गिफ्ट कार्ड ना करें, थोड़ा सा इंतजार कर ले, जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तभी चतुर्बाई के गिफ्ट कार्ड आप यूज करें, उसको जनरेट करें, है ना। और सर जो अभी टाइमलाइन दिया हुआ है सर, जो आरपी क्रेडिट का, वो कितने दिन चलेगा और सामने क्या अपडेट है? और दूसरी बात है कि जो डीडीसी के बारे में कुछ बताइए सर। डीडीसी के जो ऑपरेशन है अभी इंस्टेंट कुछ उस पे नहीं कहेंगे, उसको जनवरी से उस पे बात करेंगे, है ना। क्योंकि अभी सभी चीजों पे डाइवर्ट हो जाएंगे, तो जो बेसिक अभी जो हमें रिक्वायर्ड है इम्प्रूवमेंट के लिए, उससे डाइवर्ट होंगे। डीडीसी के सारे ऑपरेशन चालू हैं।
क्रेडिट ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, सब लोगों को क्रेडिट हो चुके हैं डीडीसी में जो पुराने बैलेंस थे। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी लोगों तक? हाँ सर, आ रहा है सर। एकदम क्लियर है सर, लाउड एंड क्लियर। हाँ, तो मैं ये बता रहा था डीडीसी के जो है मैक्सिमम पॉइंट तो क्लियर है, फंड भी क्रेडिट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो लॉगिन प्रोसेस सब कुछ चालू है, गिफ्ट कार्ड जनरेशन के भी प्रोसेस उसमें है, लेकिन अभी बंद करके रखा हुआ है क्योंकि हमें जो है वो प्रोसेस रिडीम पार्ट वाइज ही कराने हैं, परसेंटेज वाइज ही कराने हैं जो पुराने क्रेडिट से है। तो उसका भी जनवरी में उस पर हम सोल्यूशन करेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी डीडीसी के पॉइंट पे जो है इंस्टेंट बात नहीं करेंगे क्योंकि उसके पूरे जो फॉर्मेट है उसको एक बार सभी लोगों को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और उस परसेंटेज को लागू करके वहां से जनरेशन शुरुआत कर देंगे। उसके बीच में एक कंप्लायंसेस जो है वो अगर डीडीसी की शुरुआत में जो करना है उसमें जो है कंप्लायंसेस भी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे हमें उसमें, क्योंकि उसके बिना उसको शुरू नहीं किया जा सकता है। जैसे एक एग्रीमेंट की बात है तो एक एग्रीमेंट फॉर्मेट जो है सभी डीडीसी को इशू करेंगे उनके पैनल पे ही, उसको साइन करके अपलोड करना है और कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो उनको डीडीसी में डालना होगा और उसके बाद में वो रिडीम कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा है कुछ कंप्लायंसेस से रिलेटेड, वो जनवरी में हम क्लियर कर देंगे इसको। और अभी तक का जो है डीडीसी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें तो प्रॉपर है, जिसमें एक चतुर्बाई का गिफ्ट कार्ड आपके आरपी से यूज होना है तो वो भी जल्द से जल्द देखते हैं, जैसे ये मल्टी वेंडर वाला क्लियर हो जाता है तो उसको भी लागू कर देंगे। तो वो भी जो है आपका यूटिलाइज होने लगेगा, जो 5 to 10% के जो यूटिलाइजेशन की बात किया हुआ है कि जो आरपी से होगा, और हो सकता है कि उसको आगे और बढ़ाया भी जा सकता है परसेंटेज को। एक बार जो है प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाए तो धीरे धीरे उसको बढ़ा करके क्लियर भी करना है, आरपी वाले पॉइंट्स जो भी है उसको क्लियर भी करना है। अब जो है डेट का जो डेट है वो अभी ठीक है, एक्सटेंड करके मिल रहा था, इसीलिए मिल रहा था क्योंकि प्रोडक्ट्स वगैरह वाले पे थोड़े सोल्यूशन करने थे। लेकिन अब जो है कुछ समय में वो टाइमलाइन फाइनल रहेगा और वो नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि इतने टाइम में वो एक्सपायरी फाइनल रहेगी। तो उसके अंदर में अपने अकाउंट की एक्टिवेशन कंप्लीट कर लें और ये नोटिफिकेशन वो 2-4 दिन के अंदर में ही इसको जब एक बार जो मल्टी वेंडर वाला है वो लागू करने के बाद में वो फाइनल डेट जो है दे देंगे एक्सपायरी का। तो जो अभी तक क्रेडिट हो चुके हैं आरपी वाले वो सब जो है अपने या तो एक्टिविटी में लेकर आए, यूटिलाइजेशन में लेकर आए, वो क्रेडिट करके सिर्फ अकाउंट में रखने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इस पे जो है फाइनल 2-4 दिन के अंदर में डेट दे देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ सर, त्रिपुरा का जो लोग हैं सब आपको बहुत प्यार करते हैं सर, दिल से बोल रहा हूँ सर, बहुत बहुत प्यार करते हैं आपको। बिल्कुल, हम भी उनसे जो है उसी तरह से प्यार करते हैं और उसी तरह से जो है वो एक फैमिली की तरह ही समझते हैं, हम फैमिली का हिस्सा समझते हैं और क्योंकि हर सर चीजें ट्रांसपेरेंट इसीलिए रखा हुआ है। सर आपने जो पिछला बार जो एक अपॉर्चुनिटी दिया था उसी वजह से सब लोग भूल नहीं पाते आपको, आपको बहुत प्यार करते हैं सर। देखिए अपॉर्चुनिटी जो है, मैं पिछली अपॉर्चुनिटी की बात करूं या इस अपॉर्चुनिटी की बात करूं, तो कंपनी और विजन जो है कोई कमी नहीं थी उसमें किसी भी पॉइंट पे। एक्सीडेंटल इशू लाइफ में कंपनी में कभी भी आ सकती है और वो एक्सीडेंटल मुझे लगता है कि एक सबक भी था कि हमें और स्ट्रांग होना चाहिए, हमें और जो है बारीकी सी चीजों को ध्यान देना चाहिए और उसको और मतलब बेटर करने की तरफ आगे बढ़नी चाहिए। ईश्वर ने हमें एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए भी हो सकता है कि एक सबक दिया हो थोड़े समय के लिए। और हम लोगों ने पहले से ही कहा है कि इस बिजनेस मॉडल को काफी बड़े लेवल तक लेकर जाना है, एक हिस्ट्री क्रिएट करना है, कोई ऐसा लिमिटेड टाइम के लिए और किसी के पैसे को लेने के लिए और सिर्फ इसी। देखिए, एक तो मैं बता दूं कि कंज्यूमर के जो भी ज्वाइनिंग्स हैं या प्रोडक्ट्स परचेज हैं या गिफ्ट कार्ड परचेज है उससे कोई भी लेना देना नहीं है उस पॉइंट पे। हमें हमारा फोकस क्या है कि हमारा फोकस ये है कि उस बिजनेस को, उस कंपनी को एक मुकाम तक सभी लोग मिलकर के हम लोग लेकर जाएं। और जब बिजनेस और कंपनी जो है, अब अगर हम 2000, 4000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनी क्रिएट कर लेंगे और बना देंगे उस लेवल पे 10 लाख 20 लाख कंज्यूमर के साथ में, तो फिर वहां पे पैसे की तो कमी ही नहीं रह जाती ना। वहां पे ये 12,000, 14,000, 15,000 ये सब चीजें बहुत छोटे लेवल पे हो जाता है। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि एक बार जो है सिर्फ 100 से 200 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स डिलीवरी भी हमने कर दी और 100-200 करोड़ रुपए की भी ट्रेड हमने बना दी ना,
तो फिर ऑटोमेटिक कंपनी की वैल्यूएशन आप जानते हैं 10 टाइम 15 टाइम भी कैलकुलेट करेंगे तो 1500 करोड़ से लेकर 2000 रुपए तक 2000 करोड़ तक की कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी। और ये वैल्यूएशन ठीक। आप सभी लोग जानते हैं, मार्केट में कोई चीजें जो है ऐसा नहीं हाइड है और सिर्फ मुझे ही पता है, ऐसी बात नहीं, सबको पता है, सबको नॉलेज में है चीजें। और उस रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं ऑलरेडी जो है। अगर आप हम देखेंगे कई कंपनी को 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल लग जाते हैं इस लेवल पे, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन हम साल भर में, क्योंकि ये जरूर है 5 साल के पूरे जो है प्रोजेक्शन और सिस्टम और सारी चीजों को डेवलप करने में लगता है, लेकिन हम लोग साल भर में आने वाले समय में जब ये मुझे लगता है न्यू ईयर की जो शुरुआत होगी 2024 की, वो एक काफी ब्राइट होने वाला है हमारे लीडर के लिए भी, हमारी कंपनी के लिए भी, हमारे लिए भी। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, कमाने के लिए और एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए हमारे लिए 2024 काफी बड़ा साबित होने वाला है इस प्रोजेक्ट थैंक के यू सर, माध्यम थैंक से, यू। क्योंकि इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है, अनलिमिटेड जो है थॉट है इसके इस बिजनेस मॉडल में, और लिमिटेड चीजों को लेकर के, अगर लिमिटेड लोगों को लेकर के भी हम एक बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और वो मैंने बताया कि सिर्फ लाख 1.5 लाख लोगों को लेकर के ही हम 2-3 हजार की करोड़ की कंपनी खड़ी करने जा रहे हैं। 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों तक तो बहुत दूर की बात है, 1 लाख 1.5 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे ना, उसी में हमारी कंपनी 2000 करोड़ की कंपनी बनेगी। तो ठीक काफी सर। बड़े विजन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि ये 2000 4000 10,000 20,000 के गिफ्ट कार्ड और इस पॉइंट को सोच करके चल रहे हैं, इस पॉइंट पे काम करने के लिए सोच के लेकर चल रहे हैं। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये बेसिक प्रोसेस है कंपनी को एक बड़े मुकाम तक लेकर जाने के लिए, कंज्यूमर एक्वायर करने के लिए, लीडर को एक बड़े मुकाम तक लेकर आने के लिए कि 1000 2000 5000 लीडर एक अच्छे लेवल पे सेटल हो जाए सिस्टम में, उनकी अर्निंग एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में सेटल हो जाए, तो इसके माध्यम से हम एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, उनको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। और ये 2 4 6 महीने 1 साल 2 साल की अपॉर्चुनिटी नहीं, लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी उन 5-10 हजार लीडरों को मिलने वाली है, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस चीज को स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने ग्रुप को समझा रहे हैं, उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। थैंक यू सर। और यहाँ पे जितने भी लीडर हैं सभी लोगों से अनुरोध है कि आपका कोई क्वेश्चन है तो सर से बोल सकते हैं, हमें भी जानकारी मिले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर विजय भारती झारखंड से। हाँ जी विजय जी। सर जी प्रणाम। जी प्रणाम प्रणाम। नमस्कार दीपक सर। नमस्कार नमस्कार। अभी तक तो सर काम करते हुए ये एक्सपीरियंस मिला है कि कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, छोटी बहुत तो परेशानियां आती ही रहेगी, और जो भी काम करने के दरमियान में सीखने के लिए मिल रहा है एक एक्सपीरियंस के तौर पे मिल रहा है सर। मेरे तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है सर। देखिए क्वेश्चन मैं भी बताया कि अभी तक मैं जब स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया तो मुझे भी पता है, कंपनी को भी ये चीजें पता है कि क्वेश्चन कौन से पॉइंट पे है, या एक मुझे लगता है कि एक माइंडसेट होगा कि हाँ अभी 4 दिन हो गए 10 दिन हो गए, एक डिलीवरी मेरा ये प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं हुई, मेरे 4 पॉइंट 10 पॉइंट 50 पॉइंट नहीं बिके, तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स पे हो सकते हैं, और उसको सुधार करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं उस चीज को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि हमें हमें जो है ये दो दो 5,000 10,000 पॉइंट या 2,000 रुपए पे सोचना नहीं है, हमें बड़े पॉइंट पे सोचना है, बड़े लेवल पे कंपनी को ले जाने के लिए सोचना है, एक बड़ा वेंचर बनाने की तरफ बढ़ना है हमें। तो उस पॉइंट पे जो है हो सकता है कई पॉइंट पे कभी डाउट भी आता है, कभी कभी जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, नेगेटिव थॉट भी आते हैं, कभी कभी हमारे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, तो माइंडसेट भी ऐसा होता है कि हाँ सर से बात नहीं हो पा रही है, तो इस पॉइंट पे भी हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि एक बड़ा मिशन विजन और एक माइंडसेट और दृढ़ संकल्प लेकर के निकले हैं कुछ बड़ा करने के उद्देश्य से, तो उसको करके ही मानेंगे, उसमें कोई पीछे हटने वाली बात है नहीं। और आप समझ सकते हैं इतने सारी चीजें 3-4 वर्षों में आप सभी लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, इतने सारे एक्सपीरियंस जो है मिले, और वो बोलते हैं कि गिर करके फिर से खड़े हुए हैं। जब इतने बड़े सिस्टम को बना करके, इतना मेहनत करके, हर स्टेट में सेमिनार प्रोग्राम करके सिस्टम को बड़ा बनाया था, एक बड़े लेवल तक लेकर गया था, और फिर वहां पे किसी पॉइंट पे ऐसा जो है वो गिरना पड़ा, रुकना पड़ा, होल्ड होना पड़ा,
तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई झुकाव की बात नहीं है। ये तो प्राउड की बात है कि हम कुछ कर रहे हैं। जब हम रास्ते पे चल रहे हैं तभी तो हमें ठोकर लग सकती है, तभी तो हमें संभल के चलना है, तभी तो हमें बेटर सीखना है ना लाइफ में। उसी तरह से जो है लाइफ में कई जगह पे कई कई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, और फेल्यूर ही हमें सिखा सकते हैं। सफलता तो जो है इंसान को एक अलग माइंड सेट देता है। सफलता तो वो एक अहम पैदा कर देता है, लेकिन मुझे लगता है फेल्यूर जो है वो इंसान को बहुत अच्छे से सिखाता है, समझाता है, और बड़े मुझे लगता है कि बड़ी सिस्टम बनाने की तैयारी करवाता है। बड़े लेवल पे ले जाने के लिए तैयारी। तो वो आईएएस बनने के लिए लोग 4-5 अटेम्प्ट जो है क्लियर करते हैं, 5 साल से 6 साल जो है बर्दाश्त करते हैं, और हम तो इतने बड़े मुकाम को क्लियर करने वाले हैं, इतने बड़े सिस्टम को बनाने वाले हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं, 10,000 20,000 लोगों को इसमें एक अच्छे लेवल पे सेटल लाइफ स्टाइल मिलने वाले हैं। तो चैलेंजेस नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, चैलेंजेस आएंगे हाँ, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो चैलेंजेस परमानेंट नहीं रहने वाला है ना। वो सॉल्व हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो है 2 ही पॉइंट पे छोटे मोटे थे इशू, जो एक प्रोडक्ट डिलीवरी को डिले को लेकर है, वो भी जल्द से जल्द उसको क्लियर कर रहे हैं। और वो इस मंथ का हम लोगों ने टाइम और टारगेट लेकर चला हुआ है कि उसको स्मूथ कर देंगे। मल्टी वेंडर क्लियर कर ही लिया हुआ है, तो उसको स्मूथ कर लेंगे। एंटिटी ट्रेड का भी आने वाले 2 4 5 दिन 10 दिन के अंदर में वो भी जो है एंटिटी वाला भी स्मूथ हो जाएगा, तो बाई सेल वाले भी आपके लिए। तो 2 ही पॉइंट थे इस प्रोजेक्ट में, 2 ही क्वेश्चन है, बाकी और कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। हाँ, सीखने से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ट्रेनिंग के पार्ट जरूरी है इसको हमें आगे बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। और बात रही कंज्यूमर एक्वायर के लिए, तो मैंने पहले ही कहा कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कंज्यूमर ऐसे ही एक्वायर हो जाएंगे जब आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेटर करेंगे, अच्छा सिस्टम लेकर के चलेंगे। तो लीडर को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आपको जो है किसी को जोड़ने के लिए बहुत ज्यादा पीछे पड़ना पड़ेगा और किसी को बहुत ज्यादा मनाना पड़ेगा, ऐसे जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सब कुछ बोलेगा, आपकी जो अचीवमेंट तो सब कुछ बोलेगा। और अभी ये 5-6 महीने का ही मुझे लगता है टाइमलाइन में काफी अच्छे लेवल पे हमने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है, काफी अच्छे लेवल पे हम लोगों ने टीम बना लिया है। और जाइए बेसिक चीजों से एक चीज समझिए कि हम लोग जीरो से तो स्टार्ट कर नहीं रहे हैं। हमारे पास में 5 लाख लोगों का जो है कंज्यूमर साइज है आज, 1.25 लाख लोग बीएम कॉइन में रजिस्टर्ड है, और लगभग 3.25 लाख लोग जो है वेबजीबी पे रजिस्टर्ड है। तो 5 लाख के आसपास में जो हमारे पास में आज की डेट में अगर कंज्यूमर है, और धीरे धीरे उसी में भी इम्प्रूवमेंट, और अभी जो है आउटसोर्स बाहर साइड से भी कंज्यूमर एक्वायर करेंगे, तो एक बड़ा मुकाम हो जाना है। और मैंने कहा कि 5 लाख 10 लाख भी छोड़िए, लाख 1.5 लाख तक पहुंचते पहुंचते 1,500-2,000 करोड़ की कंपनी बनाने जा रहे हैं, और वो एक साल के अंदर में आने वाले 2024 में वो सारी चीजें दिखेंगी। तो मेन अब जो है जो इम्प्रूवमेंट था, वो इम्प्रूवमेंट के पार्ट लगभग फिनिशिंग लाइन पे है। और जो है अब जो है आगे हमें एक ये है कि मार्केटिंग, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में हमें जो है लोगों की ट्रेनिंग, सिखाना, समझाना, सारी चीजों के बारे में जानकारी देना, उनको मजबूत बनाना सिस्टम से रिलेटेड, और ऑटोमेटिक सिस्टम आगे ग्रो करेगा। और कहीं पे भी कोई नेगेटिव पॉइंट्स जो है वो तो खैर हर जगह सुनने को मिलते हैं, तो ये सब चीजें कोई बड़ा मायने नहीं रखता। जब आप बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तो क्या ही ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स पे हम अपनी बातों को, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को, अपने ऊर्जा एनर्जी को क्यों लगाए उस पॉइंट पे। हमें जहां पहुंचना है उस डेस्टिनेशन हमने तय कर रखा है, प्रोजेक्शन तय कर रखा है, उस पे काम करते जा रहे हैं, और हम लोगों को पता है कि डे वाइज हम क्या इंप्रूव कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो छोटे मोटे पॉइंट से घबराने की आवश्यकता नहीं। एक सिर्फ ये था कि लीडरों के या फिर जनरल लोगों का एक मीटिंग होना चाहिए था सर वीकली, जो सारे लोगों को पता हो कि भाई इस डेट को या इस दिन को वीकली या फिर हाफ एन मंथ या 15 डेज पे जो भी हो 30 डेज पे एक मीटिंग वीकली रखते हैं। वीकली जो है संडे को, वीकली जो है संडे को क्या है कि वो सही रहता है, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा समय होता है। और संडे को हम लोग जो है 4 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक के बीच में कभी भी रख सकते हैं। ये टाइम जो है इसके बीच में जो है टाइम दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास में भी इस बीच में टाइम होता है। बाकी जो है अगर वीकडे में थोड़ा सा जो है वो काम भी बहुत सारा काम है, और अभी ये 1-2 महीने 3 महीने थोड़े से भागम दौड़ी ज्यादा है, कि जब सारे प्रोसेस जो है वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे तो थोड़ा सा उस समय में हमारे पास में ज्यादा टाइम होगा। तो जो सेमिनार वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ कि मंथली सेमिनार की जो लिए फोकस करेंगे, तो वो उस समय ज्यादा रहेगा। तो अभी जो है हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं, और ग्रुप वाइज मुझे लगता है कि अपने अपने ग्रुप के
के ऊपर फोकस करिए और इसको मुझे लगता है कि एग्जीक्यूट करिए। इसमें मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर आप जो है ये जो है संडे को कब टाइम दे रहे हैं। आप संडे को एक टाइम फिक्स करिए और मुझे अभी जो है आप बता दीजिए कि संडे को आप 4 बजे 3 बजे, 3 बजे नहीं 4 बजे के बाद ही रखिएगा, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें रहती हैं तो वो थोड़ा सा जो है देखना भी रहता है। और कई कंपनीज हैं, एक कंपनी तो है नहीं हमारे पास में, हम लगभग 4-5 कंपनी पे हमें काम करना है, तो सबके अकाउंटिंग ऑडिट फाइल सब कुछ हमारे पास में रहता है, तो जो है सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी उसमें जो है जाता है। तो उसके लिए जो है मुझे लगता है कि 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का संडे का जो टाइम रहता है वो सही है। उसमें आप जो है फिक्स करिए और एक एक ग्रुप का रख सकते हैं और लीडर का भी रख सकते हैं। अगर हमने लीडर के लेवल पे हमें डिस्कस करने के लिए 20 से 25 मिनट चाहिए और उसके बाद में चाहिए तो 20 से 25 मिनट, 1 घंटे के अंदर में हम लोग बहुत कुछ फिनिश कर सकते हैं इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। तो आप फाइनल करिए उसमें आप संडे के टाइम जो है आप फिक्स करिएगा 4 बजे के बाद में, और उसको आप डिस्कस करिए। अभी 3-4-5 लोग जो भी जो है मेन उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप फाइनल करिए और डेट जो है संडे को, नेक्स्ट संडे को रख देंगे। ओके सर, और थैंक यू। रेगुलर कर लीजिए। और ये कभी मान लीजिए कि उसमें कोई ऐसे पॉइंट हो गया कि 10 मिनट के लिए चलिए मैं बेसिक पॉइंट्स पे जो है डिस्कस कर लूं, उसके बाद कंटिन्यू आप कर लें उस चीज को, तो आप रेगुलर रखिए। इसमें ट्रेनिंग को रोकिए मत, कहीं पे उसको रोकने की आवश्यकता नहीं कि मैं ही ज्वाइन करूंगा तो ट्रेनिंग कंटिन्यू होगी। 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी मैं ज्वाइन करूंगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ठीक है सर। तो उसको फिर ओके। कंटिन्यू आगे अपने टीम में कर लीजिएगा, बाकी सब लोग ये सारी चीजों को सुन भी लेंगे, देख भी लेंगे, है ना। और टेलीग्राम पे रखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जूम में 100 लोगों से जो है 100 लोगों के आसपास ही जुड़ पाते हैं, तो वो थोड़ा सा फोकस करिए कि टेलीग्राम पे ज्यादा से ज्यादा। और यहाँ पे स्क्रीन भी दिखाया जा सकता है, यहाँ पे इजी ट्रेनिंग भी किया जा सकता है, यहाँ पे वीडियो प्ले भी किया जा सकता है, तो इसमें इजी व्यवस्था है। और आगे जो है जो हम लोग लीडिंग लेवल पे जो मिलने वाले हैं वो जनवरी का जो डेट है, और टिकट को भी अलाउ करते हैं अभी। उसको भी अभी जो है आने वाले 2-4 दिन के अंदर जो उस पे टिकट का सिस्टम है उसको अलाउ करते हैं, उसकी जानकारी भी देते हैं। तो जो सर बेसिक पॉइंट्स है ऑलरेडी बेसिक फिनिशिंग लाइन पे है, और जो इम्प्रूवमेंट के ओम पॉइंट्स है उस पे ही काम करना है और उसको इम्प्रूव करते हैं। हाँ बताइए, सर कुछ बोल ओम रहे के पास में है, डीडीसी हैं इनके पास, इनका कुछ क्वेरी था, थोड़ा सा सुन लिया जाए। हैं। हाँ मैं ये कहूंगा कि ग्रुप डिस्कशन में मेल चेंजेस और गिफ्ट कार्ड रिडीम वाले पॉइंट्स मत रखिएगा, बाकी नहीं जनरल नहीं। रखिए, इंडिविजुअली हम बात कर लेंगे उस पे, है ना। अगर कुछ ओम ऐसा होगा तो बाकी आप पॉइंट्स अपने रख सकते हैं। हाँ ओम प्रकाश जी। हाँ जी गुड बताइए। इवनिंग सर। हाँ जी वेरी गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड नहीं इवनिंग। हमारे सवाल का तो जवाब सर पहले आप ही दे दिए हैं, तो वो अच्छा सवाल अच्छा। खत्म हो गया है सर। वो चतुर्बाई पे क्रेडिट नहीं हुआ था, वही विजय सर से हम पूछे थे जी। जो आरपी के द्वारा जो चतुरबाई का गिफ्ट कार्ड है उसको अभी मत बनाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा, जब नोटिफिकेशन दे देंगे जी फिर जी बनाइएगा उस गिफ्ट कार्ड को, क्योंकि गिफ्ट कार्ड बने तो डायरेक्टली रिडीम होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा उसके लिए वेट हाँ कर जी। लीजिए। हाँ सर जी जो बन गया है जो बन गया है वो डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा, अब तो एक्सपायरी 1 मंथ की है उसकी। सर, कोई नहीं, वो अभी मत बनाइएगा, जो बन गया है ना वो अगर 2 4 5 10 ऐसा होगा तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा अभी, लेकिन मत जी बनाइएगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। ठीक सर, ओके। ठीक। और कुछ अगर रह गया हो तो आप जरूर अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। बाकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, और बहुत ज्यादा समय नहीं है अभी। इस मंथ में बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करना है, क्योंकि नए साल में नए तरीके से बड़े लेवल पे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है। सर मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जरूर बोलिए। जीवन में सफलता दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करती है। पहला, अदृश्य अवसरों को देखने की दृष्टि, जो कि शक्ति सर ने हम सभी के लिए, हम सभी लोगों के लिए
ओपन कर दिया है कि जो अदृश्य दृष्टि है उसको देखने की आप लोग कोशिश कीजिए। और दूसरा, असंभव चीजों को सुलझाने का लक्ष्य, जो इम्पॉसिबल हुआ करता था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे चीजों को जो आपने सोल्ड आउट किया बहुत ही वेल मैनर तरीके से, तो हमें लगता है कि वेबजीबी के जितने भी सिपाही हैं उनको एक बार कमर कस लेनी चाहिए और मिल करके कुछ बड़ा करना चाहिए। जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे सारी चीजें मिली है, बोलने के लिए सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे तो कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, कनेक्टेड होकर के लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व आउट कर रहा हूँ। छोटे मोटे जो पॉइंट हैं वो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके थ्रू बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जा रहा है। बस एक पॉइंट है कि सर कुछ लोगों ने चतुरबाई.com पे बहुत पहले आईडी एक्टिवेट करा लिया था, सॉरी वेल्थ मार्क पे बहुत पहले आईडी एक्टिवेट कराया था, लेकिन चतुरबाई.com पे गिफ्ट को रिडीम नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों का एक्सपायर हो गया है। तो वो लोगों को कैसे सोल्ड आउट किया जाएगा? ये तो मैनुअल देखिए, प्रोसेस अभी रहा फिर। ये तो मैनुअल प्रोसेस है। अगर किसी का कोई एक्सपायर है तो टीम वाइज आप हाँ लिस्ट जो है शेयर करिएगा, और वो कल से हाँ ही करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि फाइनली जो है जितना भी लोगों का है। और एक और चीजें हैं, जब एक्सपायर हुआ है तो आप ये समझिए कि 5 दिन, 4 दिन, 10 दिन का एक्सटेंशन होता है। तो उसको जैसे ही हाँ आज हाँ। आपने भेजा और एक्टिव हुआ, उस पर रिप्लाई जैसे ही जाएगा उसको आप यूज कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि अच्छा अभी जितने भी लोगों का एक्सपायर हुआ है, कोशिश करें कि वो अगर एक्टिव कर दिया जा रहा है तो उसको यूज कर ले। क्योंकि ये अच्छा नए साल में जो है जनवरी से हम लोग इस चीज को कोशिश करेंगे कि वो मॉडिफाई ना करना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर 12 गिफ्ट कार्ड है और एक डेट को मॉडिफाई करते हैं ना, तो पूरे 12 गिफ्ट कार्ड को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो एक आदमी का अगर हमें चेंजेस करना है तो लगभग 15-20 मिनट का टाइम चला जाता है। तो वो टाइम बर्बाद करने वाला काम हो जाता है ना। तो कोशिश ये करना है कि एटलीस्ट आप चतुर्भाई में रिडीम करके रखो। आपका वो एक्सपायर अभी तुरंत हम लोग चालू भी नहीं किए कि आपका एक्सपायर कर दे, आप वहां पे रिडीम करके रख लो, है ना। जी और सर। ये मुझे लगता है जो डिलीवरी की डिले वाली इशू है, ये 20-25 दिन हुए होंगे। उससे ज्यादा तो पहले तो स्मूथ था, सब तो जा ही रहा था। ये जब मल्टी वेंडर हम बना रहे थे तो ये 20-25 दिन का थोड़ा रहा है गैप। अब जो है वो सोल्यूशन हो चुका है, तो अब वो उतना ज्यादा आपको इंतजार करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जो खरीदेंगे वो आपको डिलीवर हो जाएगा टाइमली। और अभी तो सेलर के लिए भी, सेलर को भी अलाउ करना शुरू कर चुके हैं। तो आप लोगों में से भी जो सेलिंग के पॉइंट पे आना चाहते हैं, एज ए सेलर जुड़ना चाहते हैं, अपने अकाउंट क्रिएट कर लें। शिपिंग के कुछ जो पैकिंग पाउच है और सेलो टेप मंगा करके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे ही ऑर्डर आपका हो रहा है वैसे ही आप कंटिन्यू कर लो उसको। मतलब सेलिंग आप स्टार्ट कर लो। कई लोग ग्रुप से भी हैं जो सेलिंग स्टार्ट किए हैं हमारे साथ में। चतुरबाई के यस। साथ में मुझे लगा 3-4 ऐसे सेलर हैं जो स्टार्ट किए हैं अभी काम। तो जो लोग भी अगर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं और काम कर रहे हैं, एज ए सेलर जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कई अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। एज ए ट्रेडर भी हो जाएगी, एज ए सेलर भी हो जाएगा, एज ए लीडर भी हो जाएगा। तो कई तरह की अपॉर्चुनिटी और कई तरह के रेवेन्यू जनरेशन भी इसमें से आपको मिलेंगे। बाकी सर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि रहता ही नहीं है। 1 घंटे का जो सेशन चला उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो सोल्ड आउट कर दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन चाहे कोई भी टेक्निकल पॉइंट्स पे इशू हो सकते हैं, लेकिन मैंने वही कहा कि वो इशू परमानेंट नहीं रहेगा। वो इशू जी जो सर। है टेम्परेरी बेस पे है, 2-4-10 दिन के लिए है, और वो सॉल्व हो जाएगा। उसमें उतना पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। और ये कोई कंपनी जो है फर्जीवाड़ी वाली कंपनी, चीजें नहीं चलाने के लिए उद्देश्य से कंपनी बनाई गई है। कंपनी को बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए इस कंपनी को बनाया गया है। तो ये हमें 10,000 20,000 लोगों के ज्वाइनिंग को इकट्ठा करने के लिए कंपनी नहीं बनाई गई। तो इस थॉट के साथ में मुझे लगता है इस कंपनी को लेकर के आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इस थॉट के साथ चलना ही नहीं है हमें। हमने पहले ही कहा कि इस कंपनी को एक बड़े मुकाम तक लेकर के जाना है। हमें एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, इस कंपनी को हमें यूनिकॉर्न बनाना है। ये हमारा फोकस है। ये हमारा फोकस नहीं है कि भाई 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ की बात करें और 100 करोड़ रुपए चाहिए और 50 करोड़ रुपए चाहिए। इस फोकस पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप देख पा रहे होगे कि आराम से काम कर रहे हैं, कोई घाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि 2 महीने में कर लेना है, 4 महीने में कर लेना है, 1 साल में करेंगे, क्या दिक्कत है। इसलिए शांति से, आराम से, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। बड़ा काम करना है, बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करना है, बड़े मुकाम को हासिल करना है, तो बेसिक चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। थोड़े बहुत कहीं कोई चीजों पे डिले रहेगी तो उसमें उतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है। वो टेम्परेरी है, सॉल्व हो जाना है। तो एक दृढ़ संकल्प होता है व्यक्ति के अंदर, एक अपने आप से कुछ कमिटमेंट होता है। और मुझे लगता है कि हमने जो भी कमिटमेंट अपने आप से किया है उसको फुलफिल किया है। चाहे वो अगर
टेक्निकल एक पॉइंट पे इशू क्रिएट होने के बाद जो बाउंस बैक करना था, बाकी लोगों के थॉट मुझे लग रहा है 95% लोग तो यही मानते थे कि भाई बाकी जो कंपनी जैसे चल रही थी या बाकी जो कंपनी थी उसी तरह से था, शक्ति ठाकुर भी निकले, है ना। लेकिन वो उनके थॉट थे, उनके माइंडसेट थे, उनके दिमाग में थे। हमारे दिमाग में, हमारे दृढ़ संकल्प में ये था कि बाउंस बैक करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि जाने का उद्देश्य कभी भी नहीं था। टेक्निकल इशू हो गया, होल्ड हो गया, कोई रुकावटें आ गई, कोई दिक्कत आ गया, उसको फेस करके, उसको लड़ करके, उसको फाइट करके वापस बाउंस बैक करना ही है, क्योंकि कमिटमेंट हमने पहले से ही कर रखा है। एक नहीं, कई स्टेज, कई सेमिनार, कई जगहों पे लोगों से कमिटमेंट किया हुआ, तो उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे। हाँ, ये है कि इशू तो आ सकती है, इशू कई बार जो है, और अब जो है, अब इशू ना आए इसलिए जो है बहुत बारीक चीजों को भी फोकस कर रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी फोकस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट से फीडबैक मिला और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो कंप्लायंसेस करता है, जो लीगल प्रोसेस, भले ही कंपनी को डेवलप करने के लिए 2 साल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3 साल लगेगा, लेकिन हम कंप्लायंसेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सिस्टम जो लीगल प्रोसेस, जो कंप्लायंसेस कहता है, उसके अनुसार ही चलेंगे। उसमें हमें कोई घाई नहीं है कि हमें 2 महीने में कर लेना है, 4 महीने में कर लेना है। और जब हम बेटर चीजों को बनाकर चल रहे हैं, हम जब सिस्टम को बढ़िया बनाकर चल रहे हैं, कंज्यूमर के प्रॉफिटेबल पॉइंट्स को बढ़िया बना के चल रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी अच्छे लेवल पे लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर एक्वायर और कंपनी को बड़े बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है इस बिजनेस मॉडल के, बेसिक थॉट है, अपने आप से कमिटमेंट है, एक दृढ़ संकल्प है कि इसको बड़ा बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। और इसीलिए बेसिक चीजें जो प्रोजेक्ट है, जो क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट रीड की हड्डी है इस बिजनेस मॉडल का, और उसको हमें दुरुस्त करना, उसको हमें बारीकी से सारी चीजों को एनालाइज करना, डेवलप करना, वो ज्यादा जरूरी है। खैर, कई सारे पॉइंट्स है जो हम मीटिंग में और इस सब चीजों पे डिस्कस नहीं कर सकते, उसका एक्सक्यूज मैं नहीं दे रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, उसको डेवलप कर रहा हूँ, बड़ा बना रहा हूँ, इसलिए जो है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। वो दिख बाकी भी जो है, रहा है सर, वो तो हाँ दिख भी रहा बाकी है जो सर। है पहले हम लोग के सवाल कुछ और हुआ करते थे, फिर वो सवाल धीरे धीरे टलते गए जैसे जैसे बनता गया, फिर अब हम लोग के नए नए सवाल हैं। तो जब तक शायद जिंदगी रहेगी, कुछ ना कुछ समस्याएं भी रहेगी, और सवाल तो कभी खत्म नहीं होगा सर। हाँ, सवाल चेंज होते रहेंगे। सवाल जो जी है 4 महीने पहले कुछ और सवाल थे, आज कुछ और सवाल है, तो जी। सवाल बदलते रहेंगे, है ना। लेकिन वो सवाल खत्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल खत्म हो जाना मतलब सिस्टम खत्म हो जाना, है ना, हाँ, काम फिर खत्म आपके हो अंदर जाना। की तो चीज सवाल खत्म हो खत्म जाए। होना भी नहीं चाहिए, हमेशा रेगुलर बने रहना चाहिए कि आगे क्या, और नया क्या, और नए जानने के बारे में क्या है, सिस्टम में क्या है। तो ये इतना सब कुछ हो तभी तो आदमी सीखेगा, समझेगा, जानेगा, आगे अपने आप को डेवलप करेगा, टीम को ग्रो करेगा, टीम को डेवलप करेगा। तो एक बड़ा थॉट लेकर के चले हैं, और हम सभी लोग, जो लोग भी हमारे साथ में हैं, साथ मिलकर के बड़ा हिस्ट्री क्रिएट करने वाले, आने वाले 6-8 महीने, 1 साल के अंदर 2024 एक ब्राइट बनाना है, ब्राइट फ्यूचर बनाना है, इस पे फोकस कर रहे हैं। तो दो छोटे मोटे पॉइंट से दो वो हजार नेगेटिव नहीं होना है, माइंड सेट एकदम स्ट्रांग रखिए कि एक बड़े दो विजन के हजार साथ, एक विजनरी लोगों के साथ। क्या क्या 2024 हेलो मिशन करोड़पति के साथ चलना है सर। वो तो देखिए, सिस्टम जब मैंने बताया कि 2000-3000 करोड़ पे सिस्टम कंपनी को ले जा रहा है, तो वैसे भी मुझे लग रहा है 100-200 लोग तो ऐसे ही निकल लेंगे, आ जाएंगे उसमें से, शॉर्ट लिस्ट होकर के निकल करके आ जाएंगे, है ना। जी सर। हेलो सर। ठीक है सर, लोगों को भी चांस दिया जाए। हाँ जी। हेलो हाँ सर, जी, ये कह हेलो। रहे थे पुराना जो बीएम कॉइन है सर, उसका कब हम्म। से क्या हो रहा है? उसका थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले जो नए वाले की सारी चीजें दुरुस्त कर दें। तो मैंने कहा भी था कि एक 10 करोड़ 20 करोड़ के ट्रेड पे ले जाए चीजों को, तो उसको ओपन कर देंगे, तो वो भी बाई सेल होता रहेगा, वो सिस्टम में जो है फिर से यूटिलाइजेशन सर्कुलेशन में आ जाएगा। अभी इंस्टेंट करने से क्या होगा ना, फ्लक्चुएशन फिर डाउनफॉल पे जाएगा, है ना। अगर इंस्टेंट मैं मान लीजिए अभी ओपन कर दूं और 5% 10% भी ओपन कर दूं, तो फ्लक्चुएशन डाउनफॉल होगा, तो वो अभी करने की जरूरत नहीं है, और वो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल ही है। मुझे लग रहा है कि अगर एक्स्ट्रा एडिशनल 5 रुपए 10 रुपए भी बढ़ के मिल रहा है, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल ही तो है वो। हाँ, ये तो बात थोड़ा सही है। पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। 2 ही पॉइंट अब रह गए हैं पुरानी चीजों पे, वो एक रह गया है डीडीसी का, और एक रह गया है पुराने बीएम कॉइन का, बस। अब जो भी इतनी बड़ी समस्या जो 2 साल 4 साल की पॉइंट पे क्रिएट हुई थी, वो अब बस 2 पॉइंट पे रह गया है, कि एक डीडीसी का और एक पुराने बीएम कॉइन का। वो सोल्यूशन जो है, ऑलरेडी सिस्टम में सोल्यूशन तो हमने बना ही लिया हुआ है, लेकिन उसको आगे
जिक्र करेंगे, उसको किस तरह से रिडीम होना है, किस तरह से ओपन होना है और कितने पॉइंट पे जाकर ओपन होना है। तो लेकिन वो ओपन हो जाएगा और लोग बाई सेल में उसको यूज कर पाएंगे आगे। और कोई पॉइंट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, रख सकते हैं। मैं भी बता रहा हूँ कि पहले से बहुत सारे ऐसे माइंडसेट और डाउट रहते हैं जो मुझे मैसेज में मिलते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो वो पॉइंट ही नहीं रह जाता है। अब वही मैंने बताया कि 2 पॉइंट हमारे हैं, एक प्रोडक्ट टाइमली डिलीवरी और एक जो है जो बाई सेल के प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। बस 2 चीजें इंप्रूव हो गई इस बिजनेस मॉडल में, तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि अभी तक के लिए जो जो हमें 2023 और 24 में जो हम एंट्री करेंगे उतने तक के लिए सही हो गया। उसके बाद में जो बाकी अदर करेंसी को मर्ज करेंगे या ट्रेड में लेकर आएंगे, उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए भी आगे रहेगा। हो सकता है कि आप जो आज के डेट में मुझे लग रहा है कि 1.25 लाख लोग जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 10,000 लोग ऐसे बीटीसी में भी आगे बढ़े, इथेरियम में भी आगे बढ़े। तो ये एक तरह से एसेट ही है कंपनी के लिए, जो है एक बड़ा एसेट ही है, और सब जगह से वो बेनिफिशियल ही होने वाला है कंपनी के लिए। रेवेन्यू जनरेशन पार्ट जो होता है कंपनी के लिए, वो सारी जगहों से कंपनी ने दुरुस्त कर रखा है इसमें। और कुछ रह गया हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, और उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट क्लोज करेंगे, है ना, कंप्लीट करेंगे। और आगे जो है आप लोग अपने ग्रुप, अपने टीम के डेवलपमेंट पे फोकस करिए, जो आपने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उस पे फोकस करिए। बाकी जो है कंपनी के पॉइंट्स पे जो जो चीजें हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, और उसको जो है 5-7 दिन 10 दिन के अंदर में और ज्यादा फास्ट करने के लिए जो जो हमें सिस्टम में नए फंडामेंटल्स यूज करने हैं उसको करते हैं, और उसको आगे इम्प्रूवमेंट पे लेकर जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, बेसिक पॉइंट सब कुछ कंप्लीटेड है, और कंप्लायंसेस के अनुसार सारी चीजें जो है सिस्टमैटिक सब कुछ किया गया है। ठीक है, तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यस सर, नहीं तो आप जब तक रहेंगे तब तक हम लोग को सुनने का मन